नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी तमाम दर्शकों का इंडिया बनाम न्यूजीलैंड एक और नए क्रिकेट 19 के मुकाबले में 15.5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और टीम इंडिया का स्कोर रहेगा 91 और इस वर्ष की पहली गेंद एक बार अच्छी शुरुआत और पहली गेंद पर ही शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, लेकिन ओवर्स की समाप्ति हो जाएगी इस मुकाबले में। अब जीत के लिए चाहिए इस मुकाबले में मात्र बची है 24 गेंदें और जिमी निशम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आखिरी के 4 ओवर्सों में 83 रन की दरकार है। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर्स की पहली गेंद पर तैयार रहेंगे, जिमी निशम का सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, जो कि 45 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली है। 24 बॉले 83 रन, 91 पर 1 विकेट भारतीय टीम अब तक गंवाई है। 16 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। यह टी20 का मुकाबला, जिमी निशम का सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। इस ओवर्स की पहली गेंद एक बार फिर से अच्छी शुरुआत है और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद और पहली गेंद पर ही सिंगल मिलेगा। इस गेंद पर काफ़ी अच्छी शुरुआत दिखाई है और जिमी निशम क्या इस मुकाबले में कॉमबैक कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्पी होगा। कमाल का शॉट खेला, बेहतरीन कनेक्शन, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिस पर शॉट खेलना आसान होगा, लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। इस मुकाबले में इस बल्लेबाज के लिए काफ़ी इनकी कमजोरी रहने वाली है। अगर इस शॉट को ऑफसाइड के क्षेत्र में खेलते तो शायद से इनको बाउंड्री मिल जाती, लेकिन लेग साइड के खेल से क्षेत्र में खेलना आसान होगा नहीं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मात्र रहेगा इस मुकाबले में 30 लाइक का टारगेट, तो आप लोग 30 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करिएगा। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से चलिए देखते हैं, स्टंप पर गेंद थी और एक बार फिर से डॉट गेंद है। इस गेंद पर भी बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए, लेट रिजेक्ट किया, जिसका ये नतीजा रहेगा। इस मुकाबले में जिमी निशम के खिलाफ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, न तो आपका विकेट गंवा देंगे इस एक पलक झपकते ही, क्योंकि जिमी निशम काफ़ी अच्छे गेंदबाज माने जाने हैं। 22 बॉलों में भी 81 रनों की जरूरत। इस ओवर्स की एक बार फिर से अगली गेंद और कवर्स के क्षेत्र में इस मुकाबले में लगा अभिषेक शर्मा के बल्ले से 6। इस मुकाबले में गंगा चुंबी 6 देकर जाएगी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच कमाल की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। अच्छी शुरुआत, इस शॉट की हमें उम्मीद थी। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 48 रनों पर इस मुकाबले में पहुंच जाएंगे। देखते ही देखते 21 गेंदों में 75 की ज़रूरत है। क्या इस मुकाबले में ये पॉसिबल होगा? अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में कमाल का शॉट है, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास वहाँ कोई मौका नहीं है, तो इसमें चाहिए 75। इस ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से जिमी निशम का मुकाबला करेंगे। एक बार फिर से अच्छी गेंद और ये लीजिए, बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं कर पाई इस मुकाबले में और इस गेंद पर गवाई अपनी विकेट, जो कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए जिमी निशम इस मुकाबले में नज़र आ रहे थे। उससे भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा। काफ़ी अच्छी गेंद थी, पैरों पर गेंद थी। इस गेंद को ऑफसाइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, लेट रिएक्ट किया, जिसके बाद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद और अभिषेक शर्मा को जाना होगा पवेलियन का रास्ता नापते हुए। अच्छी बल्लेबाजी की, 48 में बनाए 48 ओवर्स की समाप्ति चौथी गेंद पर और अपनी गंवा चुके हैं विकेट। चलिए देखते हैं, हार्दिक पांड्या की इस मुकाबले में एंट्री हो चुकी है। क्या हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 20 बॉलों में 75 रनों की क्या पारी बना पाएंगे? जी हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। 20 गेंदें, मात्र 75 रन जीत के लिए चाहिए और हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक। 5वीं गेंद पर 6 रन बनाने होंगे, तभी ये मुकाबला में कॉमबैक करना आसान होगा। और ये लीजिए, हार्दिक पांड्या आए और पहली गेंद पर ही लॉग ऑफ के ऊपर से शॉट मारा है और ये लीजिए न्योता देकर गए हैं गेंदबाज ने। नो बॉल फ्री हिट और एक मुक्त की गेंद और इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलकर छक्के के लिए गेंद को लॉग ऑफ के क्षेत्र में तब्दील किए। अब चाहिए इस मुकाबले में काफ़ी कम रन चाहिए, बेहतरीन बल्लेबाजी। ओवर्स की 5वीं गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, इस बार कवर्स को होते हुए गेंद निकलेगी और हार्दिक पांड्या अपने प्राइम में
कॉमबैक कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के, और ये अच्छी शुरुआत है हार्दिक पांड्या के लिए, और भारतीय फैंस के लिए भी अच्छी शुरुआत होगी ज़रूर। काफ़ी राहत की सांस लेते होंगे भारतीय बल्लेबाज। जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में की है पिटाई, एक बॉलों में 12 रनों की पारी खेल चुके हैं अब तक। अब चलिए देखते हैं इस ओवर की, देखना यह दिलचस्प होगा। अंतिम गेंद जिमी नीशम की इस मुकाबले में कमाल की है पिटाई, और इस ओवर का अंतिम गेंद, कदमों का इस्तेमाल, फिर से सीधे स्ट्रेट खेला, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, फुल टस गेंद थी, और चौके के लिए गेंद को करेंगे तब्दील। ये ओवर्स की समाप्ति, आखिरी के 3 ओवर्स बचे हुए इस मुकाबले में ज़रूर। और देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद पर इतनी तेज शॉट थी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को पकड़ने के लिए। अब चाहिए 18 या 58, क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस ओवर्स की पहली गेंद, एक बार फिर से बाउंसर मारने का प्रयास, फील्डर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास, मिलेंगे पहली गेंद पर चौका पॉइंट के क्षेत्र में। इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी, और 2 फील्डरों को बीट करते हुए गेंद निकलेगी सीधे चौके के लिए। कमाल की बल्लेबाजी है, फील्डर के पास वहां पर कोई मौका नहीं। इस मुकाबले में भारतीय टीम को अब चाहिए 17 में 54 जीत के लिए। सूर्यकुमार यादव 24 गेंदों में 31 रनों की पारी। इस ओवर्स की दूसरी गेंद, एक बार फिर से मुकाबला करेंगे, और दूसरी गेंद ऊंची तो गेंद गई है काफ़ी, क्या दूरी भी तय करेगी? जी हाँ, दूसरे टियर पर जाके गेंद गिरेगी 6 रनों के लिए। हार्दिक पांड्या के बाद अब बारी है सूर्यकुमार यादव की इस मुकाबले में चमकने की, और ये कमाल का शॉट खेला है सूर्यकुमार यादव ने, बेहतरीन कनेक्शन, काफ़ी ऊंची गई है गेंद, और इसी के साथ साथ दूरी भी तय करते हुए नजर आएगी इस मुकाबले में। छक्के के लिए गेंद को करेंगे तब्दील। इस मुकाबले में प्रेशर रहेगी अब न्यूजीलैंड के पास, क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। 16 में चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 46 रन। अभी भी इस मुकाबले में भारतीय टीम काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो क्या इस मुकाबले में वहाँ पर 48 रनों की ज़रूरत है, अभी भी 16 गेंदें मात्र बची हुई है, और 37 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे। सूर्यकुमार यादव 25 गेंदों का किया है मात्र सामना। एक बार फिर से मुकाबला करेंगे, चलिए देखते हैं इस ओवर अगली गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ की थी, ऑफ स्टंप पर गेंद, और पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का अच्छा प्रयास था। इस गेंद पर आसानी के साथ सिंगल रोटेट कर लेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भारतीय टीम द्वारा। 15 में चाहिए 47, क्या इस मुकाबले में होगा पॉसिबल? देखना यह दिलचस्प होगा। 3 में चाहिए 16, माफ करेगा 3 में बनाए हैं 16 हार्दिक पांड्या ने, 15 में चाहिए 47, और इस ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से मुकाबला करेंगे हार्दिक पांड्या। चलिए देखते हैं हार्दिक पांड्या इस ओवर के लिए गेंद को कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, और ये लीजिए 6 रनों के लिए गेंद को करेंगे तब्दील। कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या द्वारा। आज तो हार्दिक पांड्या पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से ही सेट होकर आए हैं, डगआउट से ही सेट होकर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर, और जिस प्रकार से शॉट खेलते हुए हमें इस मुकाबले में नज़र आ रहे हैं, काबिल तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या की। आते ही यहाँ पर बल्लेबाजी का अपना रिदम दिखाई है। 14 में चाहिए 41 जीत के लिए। इस मुकाबले में 133 पर 2 विकेट अब तक भारतीय टीम जरूर गंवाई है, और 5वीं गेंद इस ओवर की। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। एक बार फिर से 5वीं गेंद लेग साइड के क्षेत्र में खेला, और जाएगी फील्डर के हाथों में गेंद। 1 रनों के लिए यहाँ पर अच्छी टाइमिंग के साथ खेला था सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की। जब ये बल्लेबाजी की जोड़ी आती है तो मुकाबला कई आसानी के साथ चेस हो जाती है, और इस गेंद में ही आसानी के साथ खेला था, बिल्कुल पटकी हुई गेंद थी, लेग साइड की दिशा में खेला, वहाँ पर फील्डर के पास जाएगी गेंद 1 रनों के लिए। रिप्ले में देख सकते हैं आप, कमाल की गेंद थी, वहाँ पर फील्डर के पास अगर थोड़ी सा भी मौका होता तो कैच कर सकता था,
और इस मुकाबले में थोड़ी सी परिस्थिति में संभालना होगा भारतीय टीम को। 13 में चाहिए 40। इस ओवर के अंतिम गेंद पर क्या हमें कोई बड़ा शॉट देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं इस ओवर की अंतिम गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कवर्स के ऊपर से, फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए। हम इसी शॉट का इंतजार कर रहे थे और सूर्यकुमार यादव ने इस शॉट को साथ ही खेला है। 44 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे सूर्यकुमार यादव। 12 में चाहिए 34। और काइल जेमिसन की पहली गेंद, जिमी नीशम की पहली गेंद पर डॉट गेंदे बिल्कुल भी गेंद को नहीं समझ पाए। यहाँ पर हार्दिक पांड्या 6 में जरूर 23 बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उनसे चूक हुई है। क्या इस ओवर्स की दूसरी गेंद पर हमें इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट खेलकर दिखा पाएंगे? चलिए देखते हैं। हार्दिक पांड्या से इस शॉट की उम्मीद कर सकते हैं हम। और आज तो हार्दिक पांड्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय टीम के लिए। अच्छा शॉट खेला, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमाल का ये शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, यर्कर मारने का प्रयास जिस पर लो फुलटस गेंद थी, पूरी तरह से टाइम करके इस शॉट को खेला है और की है गेंद को डिपॉजिट 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। और इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत, सीधे स्ट्रेट खेला, बेहतरीन कनेक्शन है। और इस शॉट की उम्मीद है भारतीय टीम को, इस शॉट की ज़रूरत है भारतीय टीम को। 10 में चाहिए 28। 146 पर 2 विकेट भारतीय टीम गंवा चुकी है मात्र। अब चाहिए इस मुकाबले में 10 में 28 जीत के लिए। हार्दिक पांड्या बनाए 7 गेंदों में 29 रन। और इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने बनाए हैं 27 बॉलों में 44 रन। 18.2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। इस ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे और तीसरी गेंद पर भी अच्छी डाइव लगाई। 1 रन इस गेंद पर आसानी के साथ मिलेंगे ओवस्त्रो। और ये लीजिए 2 रन। काफ़ी इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। 8 गेंदों में बनाई 31 रन। हार्दिक पांड्या की ये कमाल की बल्लेबाजी हमें इस मुकाबले में देखने को मिली। ऑफ स्टंप पर हट के खेलने का प्रयास, पहला रन यहाँ पर आसानी के साथ पूरा किया, लेकिन वहाँ पर तेजी के चक्कर में फील्डर वहाँ पर 1 रन के लिए और एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे। और वस्त्रों में 1 रन भारतीय टीम को मिला है, एक एक्स्ट्रा मुफ्त की रन। अब चाहिए जीत के लिए 9 में 26। हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक। और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी शॉट और बाउंसर गेंद को इस मुकाबले पर बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं भारतीय बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, अब चाहिए 8 में 25। अब चलिए 8 में 25 क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम बना पाएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। इस गेंद को हल्का हाथों से खेला है। 8 गेंदों में 25 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जिमी नीशम का मुकाबला करेंगे सूर्यकुमार यादव 5वीं गेंद पर है। और ये लीजिए 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, लेग साइड के क्षेत्र में जाएगी गेंद 1 रनों के लिए। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी, 1 रन के साथ इस मुकाबले में फिर से सिंगल रोटेट की है। क्या इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या मिलकर क्या इस मुकाबले को जिता पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में शॉट को खेला, काफ़ी सुंदर खेला। और आप रिप्ले में देख सकते हैं शॉट ऑफ लेंथ थी, बिल्कुल ही फील्डर के पास, वहाँ पर आसानी के साथ गेंद को पकड़ने में सफल रहे। और इसी के साथ गेंद को इस मुकाबले में इस ओवर की अंतिम गेंद 7 गेंदें 24 रन जीत के लिए हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक। इस ओवर की अंतिम गेंद क्या कोई हमें बड़ा शॉट देखने को मिलेगा? और इस ओवर का अंतिम गेंद गैप में खेला है, मिलेंगे 4 रन। जी हाँ, यहाँ पर अच्छी चतुराई भरा शॉट था हार्दिक पांड्या के बल्ले से। ओवर्स की समाप्ति, 20 रन की ज़रूरत है 6 गेंदों में। क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम बना पाएगी 6 गेंदे 20 रन स्कोर बोर्ड पर जीतने के लिए? अगर सब रिप्ले में देखें तो काफ़ी अच्छी शॉट थी, वहाँ पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। देखिए काफ़ी अच्छा शॉट, ऑफ स्टंप पर सट के फील्डर के सामने से गेंद खेलने का प्रयास अच्छा था इस ओवर्स में। और इस ओवर्स की पहली गेंद 19 रन चाहिए जीत के लिए और 20 रन माफ करिएगा
और ये लीजिए सूर्य कुमार यादव ने इस गेंद पर जड़ चुके हैं 6 रन। अब चाहिए 5 में 14। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने बनाए 29 में 51। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की कमाल की बल्लेबाजी। और पहली गेंद पर 6 रन मिलन के खिलाफ। कमाल का शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, लो फुल टच से पटकी हुई गेंद थी जिस पर बाउंस की। ज़्यादा गेंद ने पूरी तरह से इंतजार करके इस शॉट को खेला है और लॉकअप के क्षेत्र में गेंद को डिपॉजिट करेंगे 6 रनों के लिए। अब चाहिए 5 में 14 रन जीत के लिए। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा 5 में 14 इस ओवर की? दूसरी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। सूर्य कुमार यादव के पास रहेगी स्ट्राइक। और इस ओवर की दूसरी गेंद और एक बाउंसर गेंद जिस पर टाइम नहीं कर पाए, कदमों का इस्तेमाल किया था और बल्ले का एज लगा, जिसके बाद आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटना होगा इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले अपनी पूरी तरह से काम कर चुके जा रहे हैं। कमाल की पारी खेली है सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या और हार्दिक ने इस मुकाबले में बहुत बड़ी सराहनीय पारी खेली है। अब हार्दिक पांड्या से उम्मीद होगी कि वो आउट ना हो और सिर्फ मुकाबले को जिताकर पवेलियन की तरफ लौटे। सूर्य कुमार यादव ने खेली अच्छी पारी। 51 रनों की पारी समाप्त होगी इस मुकाबले में। शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर, माफ करेगा नॉन स्ट्राइक पर। शिवम दुबे के पास रहेगी स्ट्राइक। 4 में चाहिए 14 रन। अगर देखा जाए रिप्ले में दोबारा से तो सूर्य कुमार यादव ने थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर की, लेकिन शॉट खेलना चाहते थे, अच्छा शॉट खेला लेकिन एज लगा। अब चाहिए इस मुकाबले में 4 में 14। इस ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। चलिए देखते हैं यर्कर गेंद और क्या यहाँ पर आउट होंगे शिवम दुबे, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए इस मुकाबले में पूरी तरह से ये मुकाबला अब यहाँ पर अटक चुका है। कदमों का इस्तेमाल किया, शॉर्ट ऑफ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और डायरेक्ट हिट लगी तो आउट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आउट है, डायरेक्ट हिट लग चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम काफ़ी जीत के पोजीशन पर आ चुकी थी और यहाँ पर डायरेक्ट हिट। और इसी के साथ इस मुकाबले में चलता की है। शिवम दुबे की पहली गेंद पर इस मुकाबले में बिना खेले गेंदबाजी और पहली गेंद पर ही विकेट गंवा देंगे। चलिए ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी। 3 में चाहिए 14। हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक। क्या इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 3 में क्या 14 बना पाएंगे? अगर डायरेक्ट नहीं लगती तो आसानी के साथ शायद से पहुंच जाते और 1 रन भी मिलते भारतीय टीम को, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं कर पाए। 3 में चाहिए 14। इस ओवर्स की चौथी गेंद एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार और सीधे गई है गेंद 6 रनों के लिए। इस मुकाबले में कवर्स के ऊपर से इस गेंद को हार्दिक पांड्या ने खेला है और कमाल का शॉट खेला, बेहतरीन कनेक्शन, पूरी तरह से टाइम किया और गेंद को डिपॉजिट की है 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी है हार्दिक पांड्या द्वारा, अच्छी शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, पूरी तरह से टाइम करके इस शॉट को एग्जीक्यूट की है और आसानी के साथ गेंद को डिपॉजिट करने में सफल रही। इस गेंद पर भी 6 रन आ जाएंगे। अब चाहिए 2 में 8 रन। क्या इस मुकाबले में ये पॉसिबल होगा? 5वीं गेंद पर सामना करने के लिए तैयार। 166 पर 4 विकेट। अब चाहिए 4 रन 2 गेंदों में। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 42 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे जीत के लिए और देखा जाए तो कमाल की बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में। पूरे हार्दिक पांड्या के बल पर यह मुकाबला यहां तक पहुंचा है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है हार्दिक पांड्या ने। अब चाहिए 2 गेंदों में 8 रन। 19.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 5वीं गेंद पर एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और चलिए देखते हैं 5वीं गेंद पर एक बार फिर से अच्छा शॉट और मिलेंगे 4 रन।
ऑफ स्टंप पर गेंद थी, पूरी तरह से टाइम किया पटकू साधारण गेंद और पॉइंट के क्षेत्र में सूर्य यादव ने माफ करिएगा हार्दिक पांड्या ने गेंद को डिपॉजिट कर चुके हैं 4 रनों के लिए। यहाँ पर आसानी के साथ 4 रन मिलेंगे इस गेंद पर। अब चाहिए जीत के लिए इस मुकाबले में 1 बॉल 4 रन। क्या इस मुकाबले में जीतना पॉसिबल होगा भारतीय टीम के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। आखिरी के बॉल में 4 रन भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने होंगे। और इस ओवर का अंतिम गेंद, चलिए देखते हैं। लॉन्ग ऑफ के ऊपर, कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास और फील्डर के सर के ऊपर से जाएगी गेंद। 6 रनों के लिए इसी के साथ हार्दिक पांड्या बनाए 13 गेंदों में 52 रनों की ये पारी। और इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। और इसी के साथ इस मुकाबले में भारतीय टीम 6 विकेटों से जीत दर्ज कर लेगी आसानी के साथ और इस सीरीज में काफ़ी बढ़ोतरी बढ़ा लेगी। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।